नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले है। राजस्थान जीके की आज 17वें नंबर की क्लास है। दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले की 16 क्लासें नहीं देखी है तो उनको भी तुरंत देख लेना। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जो कि इतने महत्वपूर्ण है, छांट छांट के लाया हूं आप लोगों के लिए, जो आपकी परीक्षा में आएंगे केवल। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखो, अंग्रेजी भी लिखी हुई है, हिंदी भी लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में पढ़ाया करो ताकि हमें और भी अधिक फायदा हो सके। तो चलो दोस्तों, आ गया आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब राजस्थान में जो अभी 41 जिले हैं, 41 जिलों में से एक ऐसा जिला है जो उसके जिले मुख्यालय के नाम से है ही नहीं है। नहीं है तो बताओ फटाफट। राजसमंद। तो राजसमंद वह जिला है जिसके मुख्यालय का नाम जो है राजसमंद है ही नहीं। राजसमंद नाम की वहां कोई जगह ही नहीं है। समझ गए दोस्तों। चलो चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है, ये रहा। मैं छांट छांट के लाया हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर आप इतने ऊपर नीचे कैसे कर रहे हो, तो आपके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो केवल वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब रोजाना मैंने टारगेट कर लिया है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे ना वही करवाएंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने एक भी। चलो, वन विहार अभ्यारण्य है, बताओ। वन विहार सेंचुरी इज इन, कहां पर है वन विहार? सबको पता होगा धौलपुर में है वन विहार अभ्यारण्य। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? बताओ, लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया राजस्थान में? बताओ। बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का, कूचामनी ख्याल। क्या हो जाएगा? कूचामनी ख्याल आपका सही जवाब होगा मित्रों। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न में। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वारका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ। द्वारका योजना का मुख्य उद्देश्य, द्वारका योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है। द्वारका योजना का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री? किसको कहा जाता है बताइए? राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है कर्नल टोड को, कर्नल जेम्स टोड। इनको दोस्तों घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। जो भी चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बता दूं, आप सीईटी वीटी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, वन रक्षक की, किसी की भी कर रहे हो राजस्थान में, सब में काम आएगी जीके। तो जीके एक ही होती है, बस आपको पढ़ने का तरीका और पढ़ाने वाले का तरीका मिल जाना चाहिए। तो आप लोग दोस्तों इतिहास रख सकते हो। आप लोगों का सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता यदि आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो। ठीक है ना। अंत तक जुड़े रहना, जब तक मैं आपकी परीक्षा को खत्म नहीं करवा देता और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देता तब तक मेरे साथ यही रहना। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? तो बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है सिद्ध जसनाथ जी। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? तो संत सिद्ध जसनाथ जी। ठीक है, याद रखोगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? तो अन्नपूर्णा भंडार क्या है आप सभी को पता होगा। आप कभी जो है वो गेहूं वगैरह मिलते हैं, केरोसिन वगैरह मिलता था पहले, तो आपने देखा होगा गांव में उचित मूल्य की दुकान होती है। क्या होती है? ये अन्नपूर्णा भंडार उचित मूल्य की दुकान होती है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलो ये रहा अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? बताओ। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? तो वो थे जॉर्ज लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस, एजीजी। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। और आपको याद रखना है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई थी? तो नसीराबाद अजमेर से। कहां से हुई थी? नसीराबाद अजमेर से 28 मई
1857 से शुरू होती है, आप लोग याद रखना। और 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने विद्रोह किया था यहाँ सर्वप्रथम, ये भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत, तो आपने देखा होगा कि 21 सूत्रीय मांग पत्र वगैरह ये सब कुछ इन्होंने चलाया था, एक ही आंदोलन वगैरह भी चलाए थे दोस्तों। ये भील आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। किससे? मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो आपको पता है अरावली की उच्चतम चोटी है 1722 मीटर, या इसको 1727 मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि 5 मीटर का झंडा लगा हुआ है, एक ऊपर मंदिर बना हुआ है चोटी में। तो 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, दोनों में से एक एग्जाम में आता है। जबकि इसकी ऊंचाई शेर की 1597 मीटर, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना, याद रख लेना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, कुएल माला किसके द्वारा लिखी गई? कुएल माला किसके द्वारा लिखी गई थी मित्रों, बताओ फटाफट। तो कुएल माला लिखी गई थी उदोतन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? उदोतन सूरी के द्वारा लिखी गई है कुएल माला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में EGOV राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला? इसको मत करना याद है ना, छोड़ देना आप इसको। ये रहा अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? बताओ, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कोप्तगिरी के लिए जवाब हो जाएगा अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर जो है कोप्तगिरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, आपको बताना है। तो पचभद्रा झील मीठे पानी की झील नहीं है, यह आपको याद रखना है। जबकि कोलाय झील बीकानेर मीठे पानी की है, छापरताल झील मीठे पानी की है, जवाई झील पाली मीठे पानी की है। ठीक है ना, परंतु पचभद्रा झील जो बाड़मेर में है ये मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? RFC, तो उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है। राजसी को लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन के सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, बिल्कुल। रिको राज्य में औद्योगिक के विकास के सर्वोच्च संगठन है, बिल्कुल। ये वाला गलत है केवल, रूडा वाला, और ये तीनों सही है। ठीक है ना, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूश हॉर्प भी कहा जाता है? जूश हॉर्प भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है जूश हॉर्प? ये कहा जाता है मोरचंग को। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूश हॉर्प भी कहा जाता है? तो मोरचंग को कहा जाता है मित्रों, जूश हॉर्प मोरचंग को। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है जूश हॉर्प या फिर बोले तो मोरचंग। याद रखना सबसे छोटा है, ये वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, याद रख लेना, क्वेश्चन आता है क्योंकि यहां से भी। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सी मृदा को ऊपर ऊसर रेह अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? बताओ, कल की PDF मैंने डाल दी थी टेलीग्राम में, आप लोगों ने देख ली होगी, देख ली थी ना आप लोगों ने, आज की भी डाल दूंगा। कौन सी मृदा को ऊसर रेह अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों बड़ी मेहनत करनी होती है, ऐसे टिक लगा के पता लाना पहले से ही कि कौन सा क्वेश्चन राजस्थान जीके का है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले से पता करना होता है। ये कौन सी मृदा को ऊसर रेह अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? बताओ, जवाब हो जाएगा लवणीय मिट्टी को। किसको? लवणीय मिट्टी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? और क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोगों को मैं चैलेंज दे सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं? तो चूरू में कोई नदी नहीं है, और आपसे बीकानेर की भी कभी कभी पूछ ले तो बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है।
याद रखना। और फलोदी में भी कोई नदी नहीं है, जो भी नया जिला बना है ना, फलोदी में भी कोई नदी नहीं है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने जिले राजस्थान में जिनमें कोई नदी नहीं है, तो 3 नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्थिक सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? बताओ, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? तो पता है आपको, विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय, ये भी है। आंकड़ों के समग्र में मान्य मानकों का पालन, ये भी है। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के सुझाव देना, ये भी है। परंतु आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का द्विगुण का कार्य इसका नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर है? जवाब हो जाएगा रावतबाटा में। कहां पर? और रावतबाटा कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाते थे? जांगल देश के नाम से जाना जाते थे, बताओ। तो आपका हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर और जोधपुर इसका सही जवाब होगा। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों आपको पता होगा मांड गायिका थी, प्रसिद्ध मांड गायिका थी, जिनको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। आपको याद होगा, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से, किस नदी के नाम से? मर्त नदी के नाम से भी जानी जाती है। मृत नदी के नाम से, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा गग्गर नदी। मृत नदी के नाम से जाना जाता है गग्गर नदी। गग्गर नदी आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, एक और मैंने पेपर ऐड किया है इसमें, उसमें भी 7, 8, 10 क्वेश्चन है, उनको भी देख लिया जाए, क्योंकि मैं दोनों की पीडीएफ आपको फिर एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। 4, 5, 10 क्वेश्चन और है, उनको भी देख लो आप। आज मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाया हूं, रोजाना ऐसे ही लाऊंगा, है ना। पहले वाले भी अच्छे थे, वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों, ये आ गया है आपके पास पेपर। पहला क्वेश्चन ये है यहाँ इस दूसरे पेपर का, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताओ, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा फटाफट। डूंगरपुर में। मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है मजार ए फकरी। किस जिले में है याद रखना है? डूंगरपुर में स्थित है मजार ए फकरी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष, थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये लीजिए। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र पीआईसी की स्थापना की गई है? क्या होगा जवाब? 2002 या 1998 में? क्या होगा बताओ? 1998 में। किस वर्ष राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र यानी पीआईसी की स्थापना की गई? 1998 में की गई थी। अब सीधा आपको ले चलूंगा मैं बहुत नीचे इसमें, क्योंकि कम ही क्वेश्चन थे और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही करेंगे। राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बताओ, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य के नाम से। जवाब हो जाएगा गौरी। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से जानते हैं? तो गौरी नृत्य को। किसको? गौरी नृत्य को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है ना। बताओ, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। इधर देख रहे हैं प्रजामंडल, इधर दे रखा है संस्थापक। तो सिरोही के संस्थापक कौन है प्रजामंडल के? गोकुलबाई भट्ट, सही बात है। करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, ये भी सही है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास, ये भी सही है। अलवर के हरि नारायण है दोस्तों। क्या है? हरि नारायण है, लादाराम व्यास नहीं है। आपको याद रखना है, हरि नारायण शर्मा है, अलवर के लादाराम नहीं है। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न आपके लिए, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो हुरडा सम्मेलन का जो किया गया था, तो आपको याद रखना है 17 जुलाई 1734। ये डेट आपको याद रखनी, 17 जुलाई 1734। ठीक है, याद रखोगे 17 जुलाई 1734 इस समय दोस्तों हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलो, मराठाओं को भगाने के लिए ये प्लानिंग की गई थी हुरडा सम्मेलन के द्वारा। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किस परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? बताओ। कटे हुए कान हो, जटा हो, ये किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं बताइए? जवाब हो जाएगा औगड़ जोगी। क्या होगा? औगड़ जोगी सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? बताओ। तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, ऊपर मैंने बताया था कि हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। हिंदू ओलंपस जो है माउंट आबू सिरोही के बारे में कहा गया है मित्रों। अगला प्रश्न, पीपल पन्ना क्या है? बताओ। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का जो आभूषण होता है उसको पीपल पन्ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। बताओ। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था? बताओ। 1964 में। कब? 1964। डेट याद रखना, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया है। माही हाई लेवल केनाल शुद्ध प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, बताओ फटाफट। तो राजसमंद भी है, चित्तौड़ भी है, उदयपुर भी है, डूंगरपुर नहीं है। माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट संबंधित डूंगरपुर नहीं है। तो दोस्तों मैंने आज इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्लास के क्वेश्चन की जो क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी विद्यार्थी। और इसकी पीडीएफ आपको रात की 10 या 11 बजे मिल जाएगी, या तो आप रात में प्राप्त कर लिया करो या सुबह उठे तो सुबह डाउनलोड कर लिया करो। पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ के भी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपके कमेंट वगैरह कम आ रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि आज कमेंट दबा करके कर दो आप लोग एक बार, ठीक है ना। जब इन क्वेश्चन को करते हो जैसे वहां मैं बोलता हूं कि निम्न में से कौन सा जिला माई हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट नहीं, तो आप लिख दिया करो कि डूंगरपुर नहीं है सर, नीचे कमेंट भी कर दिया करो यार। जब ऑफलाइन क्लास हो तब भी कर दिया करो, आप लाइव देख रहे हो तब भी कर दिया करो। तो कंजूसी मत किया करो कमेंट वगैरह में, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं आपसे कल नई क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।